लिखा है सर्वा भावे दरिद्रस्तु दीप दान मथाचरित। कहा गया घोर दरिद्रता का नाश होता है दिया जलाने से, पूजा में दीप का दान करने से। उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान पुण्य कर सकें आप। और वर्णन किया गया है इतना भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कपूर जला करके अपनी पूजा आरंभ कीजिए। कहा कि इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो पूजा में जल का लोटा रख करके आप भगवान का पूजन कीजिए, तब ही इस पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होने वाला है। भगवान को स्तुति की जाती है, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर में पूर्ण रूप से आपके चरणों में लगी है। भगवान यदि मुझसे कोई त्रुटि गलती हुई है उसे आप क्षमा माफ कर दीजिए। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुता। भगवान की पूजा आप करते हैं तो उसमें मौन रहिए। बहुत लोग बोलते रहते हैं, पूजा में जप में आप बैठे हैं मौन रहने की आवश्यकता है। सत्य आदि गुणों से संपन्नित होते हुए जब तब ज्ञान और ध्यान में एकाग्रता के द्वारा जब आप बैठते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है। आप पूजा में बोलते नहीं हैं तो इससे आपको क्या मिलता है। एकाग्र भाव से आप पूजा करते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है। बहुत समझने लायक बात है। एकाग्रचित होकर भगवान की पूजा में आप बैठते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है। लिखा है ऐश्वर्यम दिव्य देयस्या ज्ञान अज्ञान संक्षयम सेवा सानिध्य मितेति क्रियादीनाम फलम भवेत। इस श्लोक का अर्थ है कि आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आपको दुनिया का वैभव मिलता है, शरीर को निरोगता प्राप्त होती है, शरीर में बीमारी नहीं बढ़ती बिल्कुल भी जो मौन रहकर भगवान का वंदन पूजन करते हैं। और तीसरी बात बताइए ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान खुलता है, ज्ञान की गांठें खुल जाती हैं मौन रहकर भगवान का जप करने से या पूजा करने से। अगली बात है अज्ञान का नाश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा जरूर मिल जाते हैं, ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाता है। वैश्य ग्रंथ में लिखा यही जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। आपने धन कमा लिया ये जिंदगी का प्रॉफिट नहीं है, वो तो आज आया है कल खत्म हो जाएगा। कथा के पहले दिन मैंने बोला था कि समय संपदा और स्वास्थ्य हमेशा रहता नहीं है, ये तो एक दिन खत्म होगा, ये जीवन की प्रॉफिट नहीं है। जिंदगी की प्रॉफिट क्या है, वर्णन किया है कि भगवत साक्षात्कार हो जाए, इससे बड़ी संपत्ति जिंदगी की नहीं है। तो ये जब आप मौन रहकर बिना बोल के एकाग्रचित होकर के भगवान की आराधना साधना में आप लगते हैं तो आपका अनुष्ठान सफल होता है, बिल्कुल होता है। भले आप थोड़ी देर के लिए बैठे, बहुत लोग तो फोन ही सुनते रहते हैं पूजा के समय, बतियाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी जिह्वा को विराम दीजिएगा और पूजा भाव से करें। अगली बात यही है कि जीव हिंसा आदि से रहित होकर और झगड़ों से दूर रहते हुए और आप गुरु मंत्र का जप करें तो ये आपकी पूजा सफल होगी। पंचाक्षरेण जपतम चम तो मन्यम विदुष सुखम। भगवान का जप करने से तत्काल जिंदगी को सुख मिलता है। अब आपको अभ्यास नहीं है, थोड़ा अभ्यास आप बनाइए कि जप करने से कितने मन को शांति मिलती है। उसी बात को कहा गया, देखो यहाँ कहा गया है आप भगवान को निलाइए, भोग लगाइए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आप जप नहीं करेंगे तब तक तुम्हें अपनी साधना में सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु मुख से सुना गया मंत्र ऐसे ही प्रभावी होता है जैसे गोली बंदूक की नली में प्रभाव दिखाती है। गोली के ऊपर पत्थर मारो, लाठी मारो, कुल्हाड़ी मारो, लेकिन गोली अपना असर नहीं दिखाएगी। और वही गोली यदि बंदूक की नली में रख दे तो अपना प्रभाव दिखा देती है। बंदूक की नली में गोली और गुरुदेव की बोली, ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ जो मंत्र है वो अपने आप में अति प्रभावशाली है और वही मंत्र प्रभाव दिखाता है जिसको गुरु मुख के द्वारा उसको सुना गया है। ग्रंथ में लिखा है कि हमारी पूजा सार्थक तभी होती है जब हम बैठ करके जप करते हैं, माला जपते हैं। इसका अभ्यास कीजिए। और मैं तो यहाँ तक निवेदन करूँगा, मनुष्य जीवन धारण करके और आप भगवत जप नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा हुआ आत्महत्यारा है। जो सल्फास खा के मरा है वो छोटा आत्महत्यारा है, फांसी लगा करके मरा है वो छोटा आत्महत्यारा है। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन पा करके जिसने भगवान का भजन नहीं किया उससे बड़ा आत्महंता दूसरा कौन हो सकता है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुव मतिर्दम। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है भैया। ये शरीर भी एक अद्भुत फल है।
इसको ऐसे ही कहीं आपने छोड़ दिया तो इसमें सब में कीड़े पड़ जाएंगे, ये सड़ जाएगा। होशियार वह लोग हैं जो फल को सड़ने नहीं देते। ये शरीर को सड़ने गलने मत दीजिए। ये फल भगवान को चढ़ाने के लिए है। 4 चीजें भगवान को चढ़ाई जाती है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता कहती है योमाम भक्तम प्रचुर। चारों चीजें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। और जो भगवान को फल चढ़ाते हैं, परमात्मा अपने आप को उनकी झोली में बैठा देते हैं, कहते हैं आज से मैं तुम्हारा हूं। सत्कर्म करते रहिए, फल परमात्मा को समर्पित करते रहिएगा।